नमस्कार छात्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में आज हम कक्षा 12 हिंदी के अध्याय प्रेम माधुरी का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूँ कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है, यानी बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में मैं आज आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलिए अपने अध्याय पर चलते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं, मार्ग प्रेम को समुझे हरिचंद यथारथ होत यथा है, लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होने की सारी कथा है। जानत है जिया मेरो भली विधि और उपाय सब बिरथा है, बावरे हैं ब्रज के सिगरे मोहि नाहक पूछत कौन भी था है। तो इस शवैये में ब्रजबाला प्रेम मार्ग पर चलने से होने वाली निंदा एवं कष्टों का वर्णन कर रही है। तो हरिश्चंद्र यानी हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि नायिका अपनी सखी से कह रही है कि मार्ग प्रेम को, मार्ग मतलब रास्ता, प्रेम को यानी प्रेम का, तो प्रेम का रास्ता या फिर प्रेम का मार्ग को मतलब कौन समझे, मतलब समझ सकता है, यानी प्रेम के मार्ग को कोई समझ नहीं सकता, अर्थात प्रेम का मार्ग अत्यंत कठिन है। समझ में आया? यानी जैसे आपको गणित की कोई सवाल समझ में नहीं आती तो आप टीचर से कहते हैं सर ये सवाल बड़ी कठिन है, ये समझ में नहीं आ रही। तो जी जो चीज़ें समझ नहीं आती वो कठिन होती हैं। तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि प्रेम के मार्ग को कोई समझ नहीं सकता, या फिर आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि नायिका अपनी सखी से कहती है कि प्रेम मार्ग को समझना अत्यंत कठिन है। आगे वो कहती कि यथार्थ होत यथा है, यथार्थ मतलब यथार्थ, वास्तविकता, यानी प्रेम का मार्ग जीवन की कड़वी वास्तविकता की तरह यथार्थ होत यथा, यथार्थ होता है अर्थात कठोर एवं कष्टकर होता है। यथार्थ यानी इस यथार्थ का मतलब वास्तविकता, यानी प्रेम का मार्ग जीवन के कड़वे यथार्थ की तरह या फिर जीवन की कड़वी वास्तविकता की तरह ही यथा है, अर्थात कठोर एवं कष्टकर है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? जीवन जो है ना वो बड़ा कठोर है। कुछ एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो जैसे आपके घर रिश्तेदार आते हैं तो वो आपके माता पिता के सामने आपको नीचा दिखाने का कुछ ज़्यादा ही प्रयास करते हैं। वो आपसे बार बार पूछेंगे कि बेटा आप क्या पढ़ रहे हो, फलाने का बेटा तो आईएएस हो गया और तुम खेलते रहते हो दोस्तों के साथ, ये सारी उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हो। यानी ये सारी चीज़ें आपके माता पिता के सामने वो ज़रूर करेंगे। दुनिया की फालतू की बात वो आपके माता पिता के सामने ज़रूर करेंगे। तो ये समाज ऐसा ही है, ये आपको नीचा दिखाना चाहता है, ये चाहता है कि आप उससे दब कर रहें, और बहुत सारे कष्ट हैं। समझ रहे हैं आप? इस समाज में बहुत सारे कष्ट हैं। तो जैसा कि ये वास्तविकता है समाज की कि यहाँ पर कष्ट हैं, तो वही चीज़ हम यहाँ पर कह रहे हैं कि यथार्थ होत यथा है, यानी यथार्थ यानी वास्तविकता। तो यह मार्ग यानी जो प्रेम का मार्ग है, तो यह मार्ग जीवन की कड़वी वास्तविकता की ही तरह यथा है, होत यथा है यानी की ही तरह होता है, यानी जीवन की कड़वी वास्तविकता की ही तरह होता है, ऐसे कह सकते हैं। या फिर जीवन की कड़वी वास्तविकता की ही तरह कठोर होता है, या कठोर एवं कष्टकर होता है, ऐसे बोलिए ज़्यादा अच्छा होगा, कठोर एवं कष्टकर होता है। तो पहली लाइन क्लियर हो गई कि हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि नायिका अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, प्रेम मार्ग को समझना अत्यंत कठिन है। को समझे यानी अत्यंत कठिन है, सॉरी मैंने गलत जगह पर प्रेम पेन रख दी, मार्ग पे रख दी। तो प्रेम मार्ग को समझना अत्यंत कठिन है, यह मार्ग जीवन की कड़वी वास्तविकता की ही तरह कठोर एवं कष्टकर है।
लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होने की सारी कथा है। अब वह अपनी सखी से कहती है कि लाभ कछु न पुकारन में, हे सखी, इस मार्ग पर चलने से जो मुझे कष्ट हुए हैं, अब उन्हें पुकारन में यानी उन्हें दूसरों को बताने से मुझे कछु ना कोई भी लाभ नहीं होगा। वो अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, इस प्रेम मार्ग पर चलने से जो मुझे कठिनाइयाँ हुई हैं, जो मुझे कष्ट हुए हैं, उन्हें पुकारन में अर्थात उन्हें दूसरों को बताने से मुझे कुछ भी लाभ नहीं होगा। बदनाम ही होने की सारी कथा है, अपितु बदनामी ही होनी है, अर्थात मेरी केवल इससे बदनामी ही होगी। ठीक है, दूसरों को अगर मैं ये प्रेम कथा सुनाती हूँ तो उससे मुझे बदनामी के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो बदनाम ही होने की सारी कथा, इसका मतलब यही है कि दूसरों को अपनी प्रेम कथा सुनाने से मुझे बदनामी के अतिरिक्त कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जानत है जिय मेरो भली विधि और उपाय सबै बिरथा है। यहाँ पर वो अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, जानत है मेरा हृदय, यानी यहाँ पर जिय मेरो मतलब जी मतलब हृदय, मेरो मतलब मेरा। जानत है मेरा जिय जानता है, अर्थात मेरा हृदय जानता है, भली विधि अच्छी तरह से, और उपाय की दूसरे सभी उपाय सब बिरथा हैं, सब व्यर्थ हैं। अर्थात वो कहती है अपनी सखी से कि हे सखी, मुझे यानी मेरे जिय को या फिर मेरे हृदय को अच्छी तरह से ये पता है, जानता है यानी पता है कि और उपाय यानी इस प्रेम व्यथा से मुक्ति पाने के और उपाय, सभी उपाय व्यर्था हैं, व्यर्थ हैं। ठीक है, तो वो अपनी सखी से कहती कि हे सखी, मेरा हृदय अच्छी तरह से इस बात को जानता है कि प्रेम व्यथा से मुक्ति पाने के सभी उपाय व्यर्थ हैं, इसीलिए चुपचाप इसे सहते रहना ही अच्छा है। ये चीज़ आप इसके आगे जोड़कर लिखेंगे। ठीक है, यानी वो इसे किसी से कह भी नहीं सकती, और किसी से अगर उसने कह दिया तो उसकी बदनामी हो जाएगी, इसीलिए वो ये सारी चीज़ें चुपचाप सहती ही जा रही है। बावरे हैं ब्रज के सिगरे, मोहिनाहक पूछत कौन बिथा है। बावरे हैं, बावरे मतलब पागल, ब्रज के सिगरे यानी ब्रज के सभी लोग, मोही मुझसे नाहक व्यर्थ में ही पूछते हैं कौन बिथा है, कि मुझे क्या कष्ट है इस ब्रज के। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि वो कहती है अपनी सखी से कि हे सखी, ब्रज के सभी लोग बावरे हो गए हैं यानी पागल हो गए हैं, वो मुझसे व्यर्थ में ही पूछते हैं कि मुझे क्या कष्ट है। अब इसका पूरा रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो मारक प्रेम को समझे हरिश्चंद्र यथारथ होत यथा है। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि नायिका अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, प्रेम मार्ग को समझना अत्यंत कठिन है, यथारथ होत यथा है, यानी प्रेम का मार्ग या फिर यह मार्ग जीवन के कड़वे यथार्थ की तरह या फिर कड़वी वास्तविकता की तरह ही कठोर एवं कष्टकर है। लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होने की सारी कथा है, यानी वो अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, इस प्रेम के मार्ग पर चलते से जो मुझे कष्ट हुए हैं, उन्हें दूसरों को बताने से मुझे कुछ भी लाभ नहीं होगा, अपितु इससे मेरी बदनामी ही होगी। जानत है जी मेरो भली विधि और उपाय सब व्यर्था है। वो कहती है कि हे सखी, मेरा हृदय यह बात अच्छी तरह से जानता है कि प्रेम व्यथा से मुक्ति पाने के सभी उपाय व्यर्थ हैं। बावरे हैं ब्रज के सिगरे, मोहि नाहक पूछत कौन बिथा है। यहाँ पर दिख नहीं रहा था, तो कौन बिथा है। यहाँ पर वो कहती है कि हे सखी, ब्रज के सभी लोग पागल हो गए हैं, मुझसे व्यर्थ में ही पूछते रहते हैं कि मुझे क्या कष्ट है। आगे कहते हैं, रोकहि जो तो अमंगल होए, और प्रेम न से जो कहे पिया जाइए, जो कहे जाऊ न तो प्रभुता, जो कछ न कहे तो स्नेह न साइए, जो हरिचंद कहे तुम्हारे बिनु जी है ना, तो यहाँ क्यों पति आइए, तासो पयान समय तुम्हारे हम कहे अपे हमें समझाइए। ये देखिए
कितना सुंदर सवैया है। ये बड़ी बुद्धिमानी यहाँ पर प्रकट की गई है। चलिए इसकी हिंदी देखते हैं। अब सबसे पहले ये समझिए कि इस सवैये में कहा क्या जा रहा है। तो इस सवैये में नायिका के द्वारा परदेश जा रहे अपने पति से चतुरतापूर्वक कहे गए कथन का वर्णन है। समझिए क्या कहती है कि रोकहि जो तो अमंगल होए। हे प्रिय, आप ऐसे कह सकते हैं कि जो पत्नी है या फिर जो नायिका है वो अपने पति को परदेश जाते समय कहती है कि हे प्रिय रोकहि जो, यदि मैं आपको रोकती हूँ तो अमंगल होए, तो इससे अमंगल होगा। अर्थात नायिका परदेश जा रहे अपने पति के सामने कहती है कि हे प्रियतम, यदि जाते समय मैं आपको रोकती हूँ तो अमंगल होए, तो अमंगल होगा अर्थात टोक लगेगा। हम कहीं पर जाने लगते हैं तो कोई भी पीछे से आवाज़ देता है ना तो कहते हैं अरे तुमने बुला दिया, यानी टोक लग जाता है। कहने का मतलब अमंगल होता है। ठीक है, तो आप अमंगल भी कह सकते हैं या फिर टोक कह सकते हैं। अर्थात कहीं जाते समय अगर आपको कोई पीछे से आवाज़ देता है तो ये मानना है कि यात्रा के समय अमंगल का सूचक होता है ये, अर्थात यात्रा में आपके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है। ठीक है, तो रोकहि जो तो अमंगल होए। हे प्रियतम, यदि मैं आपको जाते समय रोकती हूँ तो ये अमंगल होगा। अप्रेम न से जो कहें पिए जाइए, और अगर मैं कहती हूँ कि पिए जाइए कि प्रिया जाइए आप चले जाइए, तो प्रेम न से, तो इससे प्रेम का नाश होगा। कैसे? सोचिए, अगर आपको कोई, आप किसी के रिश्तेदार के घर गए हैं और वो आपको डायरेक्ट पूछे कि आप कब जाएंगे, तो आपको लगेगा अरे आज से इसके घर आएंगे ही नहीं, ये तो अपने घर से भगाने में लगा है ना। तो उसी समय उसका प्रियतम परदेश जा रहा है और पत्नी ये नहीं कह सकती ना कि आप जाइए। अगर ऐसा कह दिया तो इससे तो प्रेम का नाश होगा, अर्थात पति समझेगा कि मेरी पत्नी मुझसे प्रेम ही नहीं करती। तो रोकहि जो तो अमंगल होए। तो नायिका अपने प्रियतम से कहती है कि यदि जाते समय आपको मैं रोकती हूँ तो इससे अमंगल होगा, अर्थात टोक लगेगा और यात्रा के समय ये अमंगल का सूचक है। अप्रेम न से जो कहें पी जाइए, और अगर मैं कहती हूँ कि पिए जाइए, प्रिय आप जाइए, यदि मैं कहती हूँ कि परदेश चले जाइए आप, तो इससे प्रेम न से, तो इससे प्रेम का नाश होगा। जो कहे जाहु ना तो प्रभुता, अजो, और अगर जो कहे, मैं कहूँ जाहु ना कि ना नहीं जाओ जाइए, कि मत जाइए, और अगर मैं कहूँ कि मत जाइए तो प्रभुता, प्रभुता मतलब मालिक, यानी इससे प्रभुत्व स्थापित होगा। अर्थात पत्नी अपने पति को आदेश नहीं दे सकती ना। ये हमारे रीति रिवाज, हमारे संस्कार हैं कि पत्नी पति का कहना मानती है। राजा को एक गरीब आदमी आदेश नहीं दे सकता। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब अगर मैं आपको रोकती हूँ कि कहती हूँ कि मत जाइए, तो इससे होगा कि मेरा आपके ऊपर प्रभुत्व है, अर्थात आप मेरे नौकर हैं। ठीक है, तो जो कहे जाहु ना तो प्रभुता, अगर और अगर मैं कहती हूँ कि आप मत जाइए, तो यह आप पर प्रभुत्व स्थापित करने, अर्थात आपको आदेश देने के समान होगा, जो कि अनुचित है। ठीक है, पत्नी अपने पति को आदेश नहीं दे सकती। जो कछु न कहे, और अगर मैं कुछ न कहूँ, जो और कछु न कहे, अगर मैं कुछ न कहूँ तो स्नेह न साइए, तो इससे स्नेह यानी पति के प्रति स्नेह नसाइए नष्ट होता है। ठीक है, और अगर मैं कुछ न कहूँ तो इससे पति के प्रति स्नेह नष्ट होता है, यानी लोग सोचेंगे कि कैसी अबला है या फिर कैसी दुष्ट स्त्री है जो पति परदेश जा रहा था और कुछ बोली भी नहीं। तो ये होता है। जो हरिचंद कहें तुमरे बिनु जी है ना, तो यहाँ क्यों पति आई है। तो हरिचंद यानी हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि नायिका अपने पति से कह रही है या फिर अपने प्रियतम से कह रही है कि जो कहें, जो मैं कहूँ तुमरे बिन, कि तुम्हारे बिना जी है ना मैं जी नहीं सकती, तो यहाँ क्यों पति आई है। तो आप इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे
ठीक है, यानी अगर मैं ये कहूँ कि आपके बिना मैं जीवित नहीं रह सकती, तो क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे? यानी आप कहेंगे कि नाटक कर रही है। ऐसा तो होता है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुम्हारे बिना नस काट लेंगे, और होता क्या है, एकदम खा पी के बराबर है, मस्त हैं, अपने जीवन में प्रसन्न है। तो ऐसा कुछ होता नहीं है, सब ढोंग है। ठीक है, तो ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना जो नस काटने के चक्कर में पड़ते हैं। चलिए, जो हरिचंद कहें तुमरे बिन जी है ना, तो यहाँ क्यों पति आइए। तो कहते हैं कि हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि नायिका अपने प्रियतम से कह रही है कि जो मैं कहूँ कि तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकती, तो आप मेरी इस बात पर विश्वास भी नहीं करेंगे। तासो पयान समय, तासो इसीलिए, पयान समय, पयान मतलब आपके जाते समय, समय, इसीलिए मैं आपके जाते समय, या फिर इसीलिए जाते समय तुमरे, तुम्हारे, हम, मैं का कहें, क्या कहूँ, आप ही हमें समझाइए, आप ही हमें समझा दीजिए, या फिर आप ही हमें बता दीजिए। यानी यहाँ पर वो अनुरोध कर रही है, और अनुरोध करते हुए कहती है कि आपके परदेश जाते समय, इसीलिए आपके परदेश जाते समय तुम्हारे, यानी आपके परदेश जाते समय हम आपसे क्या कहें, आप ही हमें बता दीजिए। चलिए शुरू से रिवीजन कर लेते हैं। तो नायिका अपने प्रियतम से कहती है कि यदि जाते समय मैं आपको रोकती हूँ तो टोक लगेगा, यानी टोक लगेगा यानी अमंगल होगा, यानी यात्रा में आपके साथ कुछ अमंगल हो सकता है। अब इतना यानी यानी बोलकर तो लिख नहीं सकते, तो आप ऐसे लिखेंगे कि अगर मैं आपको जाते समय, यानी नायिका अपने प्रियतम से कहती है कि यदि मैं आपको जाते समय रोकती हूँ तो इससे अमंगल होगा, और प्रेम रसे जो कहें पिए जाइए। और अगर मैं कहती हूँ कि प्रिय आप जाइए तो इससे प्रेम का नाश होगा, अर्थात प्रेम नष्ट हो जाएगा। और जो कहें कि जाऊँ न तो प्रभुता, और अगर मैं कहती हूँ कि आप मत जाइए तो इससे आपके ऊपर मेरा प्रभुत्व स्थापित होगा, अर्थात तो ये कुछ ऐसा होगा जैसे मैं आपको आदेश दे रही हूँ, या फिर ये आपको आदेश देने के समान होगा, जो कि अनुचित है। ठीक है, जो कुछ न कहें तो स्नेह न साइए, और जो कुछ न कहें, और अगर मैं कुछ ना कहूँ तो इससे पति के प्रति स्नेह नष्ट होता है। और जो हरिश्चंद्र कहें तुमरे बिनु जी है ना, तो यहाँ क्यों पति आई है। और हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि नायिका कह रही है कि अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे बिनु मैं जी ही नहीं सकती, तो आप इस बात पर क्यों विश्वास करेंगे भला। यानी यहाँ पर ये प्रश्न पूछ रही है कि आपको इस बात पर विश्वास ही नहीं होगा। तासो पयान समय तुम्हारे हम का कहें, आप हम समझाइए। तो यहाँ पर नायिका अपने प्रियतम से अनुरोध करते हुए कहती है कि इसीलिए आपके पलायन करते समय, आपके परदेश जाते समय हम का कहें, मैं क्या कहूँ, आप ही हमें बता दीजिए। आगे, आजू लजो न मिले तो कहा हम तो तुम्हारे सब भांति कहावे, मेरो राहनो है कछु नाही सब फल अपने भाग को पावे, जो हरिचंद भाई सो भाई अब प्राण चले चाहे तासु सुनावे, प्यारे जू है जग की यह रीति विदा की समय सब कंठ लगावे। यहाँ पर इस पद्यांश में नायिका की विरह दशा का वर्णन किया गया है। कहते हैं कि आज लो, यानी आज तक अपने प्रियतम के विरह में व्याकुल नायिका अपने प्रेमी से या फिर अपने प्रियतम से अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कह रही है कि आज लो, आज तक जो न मिले, जो मैं तुमसे नहीं मिली, तो कहा तो कोई बात नहीं, हम तो, यानी मैं तो तुम्हारी सब विधि सभी प्रकार से कहावे कहाती हूँ, अर्थात मैं तो सभी प्रकार से केवल तुम्हारी ही हूँ, या फिर मैं तो सभी प्रकार से केवल तुम्हारी ही कहलाती हूँ। नायिका विरह में व्याकुल है अपने प्रियतम के, समझिए। तो विरह में व्याकुल नायिका अपने प्रियतम से अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कह रही है कि आज लो जाओ ना मिले तो कहा, आज तक जो हम लोग नहीं मिले, यानी आज तक जो हम तुमसे नहीं मिले, तो कहा तो कोई बात नहीं, हम तो सभी प्रकार से तुम्हारे ही कहलाते हैं।
अब मेरो उलाहनो, उलाहना मतलब उलाहना, ठीक है। तो मेरो उलाहनो, मेरी कोई उलाहना है कछु नाही, यानी नहीं है। आपसे मेरी कोई उलाहना नहीं है, सबय फल, सभी फल पाते हैं अपने भाग को। पावे पावे मतलब पाते हैं अपने भाग को, यानी सभी अपने भाग्य का फल पाते हैं, अर्थात जिसके भाग्य में जैसा लिखा होता है वैसा ही उसे भोगना पड़ता है। ये नहीं समझ में आया ना नीचे वाला, ज़्यादा लंबा बता दिया। तो प्रेमिका अपने प्रेमी से कहती है कि मेरो उलाहनो है कछु नाही, यानी भले ही मैं आपसे इतने दिन से नहीं मिली, फिर भी आपसे मेरी कोई उलाहना नहीं है। मेरो उलाहनो है कछु नाही, यानी हमारी आपसे कोई उलाहना नहीं है, क्योंकि सभी लोग अपने भाग्य के फल को पाते हैं, अर्थात जिसके भाग्य में जैसा लिखा होता है उसे वैसा ही भोगना पड़ता है। तो आज लो जो ना मिले तो कहा, हम तुम्हारे सब भांति कहावे, मेरो उलाहनो है कछु नाही, सबे फल अपने भाग्य को पावे। इसका तात्पर्य यहाँ पर एकदम सीधा सीधा हम पढ़ें तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इसको जोड़कर आपको बोलना पड़ेगा कि विरह में व्याकुल एक प्रेमिका अपने प्रेमी से अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहती है कि आज तक भले ही हम तुमसे नहीं मिले तो कोई बात नहीं, यानी आज तक अगर हम तुमसे नहीं मिले तो कोई बात नहीं, हम तो सभी प्रकार से केवल तुम्हारे ही कहलाते हैं और तुमसे मेरी कोई उलाहना नहीं है। कछु नहीं यानी कुछ नहीं है, मेरी तुमसे कुछ भी उलाहना नहीं है, क्योंकि सभी अपने अपने भाग्य के फल को पाते हैं, अर्थात जिसके भाग्य में जैसा लिखा होता है उसे वैसा भोगना पड़ता है। अजो हरिचंद भाई सो भाई, अब प्राण चले चाहे तासो सुनावे। अब हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि नायिका या फिर प्रेमिका अपने प्रेमी से कहती है कि जो हरिचंद भाई सो भाई, यानी जो होना था भाई सो भाई वो तो अब हो चुका है, जो होना था वह तो हो चुका है, इसीलिए बीती बातों को याद करने का कोई फायदा नहीं है। अब प्राण चले, अब मेरे प्राण निकलने वाले हैं, यानी मेरे प्राण इस तन से निकलने वाले हैं, चले चाहे तासो सुनावे, अर्थात यहाँ पर सीधा सीधा मतलब है कि अब मेरा अंतिम समय निकट आ गया है। तासो सुनावे इसीलिए मैं आपको सुनाते हुए कह रही हूँ, अर्थात मैं ये आपको बता रही हूँ, मैं आपको ये सुना रही हूँ। प्यारे जो है जग की यह रीति, प्यारे हे प्रियतम प्यारे, जो है जग की यह रीति, जग की यह रीति है, जग मतलब संसार की यह रीति है, विदा के समय की, विदा के समय, विदा मतलब अंतिम विदाई के समय, सब कंठ लगावे, सब यानी सभी अपनों को कंठ लगावे, गले लगाते हैं, अर्थात जब आप विदाई करने लगते हैं ना किसी की तो आप उसे गले से लगाते हैं कि चलिए हम आपसे फिर मिलेंगे। तो वही कह रही कि तासो सुनावे, इसीलिए मैं आपको सुनाते हुए कह रही हूँ कि प्यारे हे प्रियतम प्यारे, इस जग की यह रीति है, इस संसार की यह रीति है कि अंतिम विदाई के समय सभी लोग अपने अपनों को गले से लगा लेते हैं, अर्थात आप भी मुझे गले से लगा लीजिए, कम से कम अब अंतिम विदाई के समय तो मुझे गले लगा लीजिए। ठीक है, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहली बात तो ये तो समझ में आ गई ना कि भले ही आप मुझसे जीवन भर नहीं मिले, लेकिन अब चूंकि मेरे प्राण मेरे शरीर से निकल रहे हैं तो कम से कम अब तो आप आकर मुझे अपने गले से लगा लीजिए। तो यहाँ पर कहते हैं आज लो जो न मिले तो कहा, हम तो तुम्हारे सब भांति कहावे। प्रेमिका अपने प्रेमी से या फिर अपने प्रेमी की विरह में बहुत पागल है, यानी परेशान है, आप ऐसे कहिए कि विरह में व्याकुल एक प्रेमिका अपने प्रेमी से अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहती है कि हे प्रियतम, आज तक हम तुमसे नहीं मिले तो कह तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम तो सभी प्रकार से केवल तुम्हारे ही कहलाते हैं और मेरी तुमसे कोई उलाहना नहीं है। कछु नहीं यानी कुछ नहीं है, तो मेरी तुमसे कोई उलाहना नहीं है, क्योंकि सभी लोग अपने भाग्य के फल को पाते हैं, अर्थात जिसके भाग्य में जैसा लिखा होता है उसे वैसा ही भोगना पड़ता है। जो हरिचंद भाई सो भाई, अब प्राण चले चाहे
हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि प्रेमिका अपने प्रेमी से कह रही है कि जो हरिचंद भाई सो भाई, जो हुआ सो हुआ, जो भाई सो भाई यानी जो हुआ सो हुआ, उसे याद करने से कोई लाभ नहीं है। अब प्राण चले, अब तो प्राण, मेरे प्राण ही चले, इस शरीर को छोड़कर चले जाना चाहते हैं, अर्थात अब मेरा अंतिम समय निकट आ गया है। चाहे तासु सुनावे, इसीलिए मैं आपको सुनाते हुए कह रही हूँ। प्यारे जो है जग की यह रीति है प्रीतम, इस संसार की यह रीति है कि अंतिम विदाई के समय सभी अपनों को गले से लगाते हैं, अर्थात अब मैं आपसे दूर जा रही हूँ, अब मेरे प्राण मेरे शरीर को छोड़ रहे हैं, यानी मैं आपसे हमेशा के लिए दूर जा रही हूँ, तो आप आकर मुझे गले से लगा लीजिए, क्योंकि ये जग की रीति है। क्या जग की रीति है कि अंतिम विदाई की समय सभी अपने अपनों को गले से लगाते हैं। व्यापक ब्रह्म सब थल पूरन है, हमहु पहचानती हैं, पै बिना नंद लाल बिहाल, सदा हरिचंदन ज्ञान ही ठानती हैं। तुम उधो यही कहियो उनसो, हम और कछु नहीं जानती हैं, पिया प्यारे तिहारे निहारे, बिना अखियाँ दुखिया नहीं मानती हैं। अब यहाँ पर समझिए, इस सवैये में गोपियाँ उद्धव के ज्ञान मार्ग की अपेक्षा भक्ति मार्ग को अधिक महत्व देती हैं। क्या हुआ था वास्तव में, भगवान ने यानी भगवान श्री कृष्ण ने जब ब्रज को छोड़ दिया और जाकर मथुरा में रहने लगे या फिर मथुरा चले गए, तो यहाँ पर गोपियाँ पागल रहने लगी भगवान की याद में, सब लोग भगवान को याद करने लगे। तो भगवान ने उद्धव को भेजा कि हे उद्धव, आप जाइए और गोपियों को समझा दीजिए कि वो मेरी याद में बावली ना रहें, ठीक है, यानी वो ईश्वर की उपासना करें, मेरी उपासना ना करें, मुझे याद ना करें। तो उद्धव जी आते हैं गोपियों को ज्ञान सिखाने के लिए कि आप भगवान श्री कृष्ण को मत याद करो, बल्कि आप ब्रह्मा यानी जो इस संसार के रचयिता हैं, भगवान हैं, उनकी सेवा करो, उनको याद करो, यानी भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग बताते हैं उनको, गोपियों को। तो गोपियाँ उद्धव के ज्ञान मार्ग की अपेक्षा भक्ति मार्ग को अधिक महत्व देती हैं, बस इतनी सी बात है यहाँ पे। अब व्यापक ब्रह्म सबे थल पूरन है, हमहु पहचानती हैं। यहाँ पर देखिए कैसे फटकार लगाते हुए कह रही है हमहु पहचानती हैं, यानी गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हमहु पहचानती हैं, उन्हें ये बात पता है, अर्थात हमहु पहचानती हैं यानी हमें ये बात पता है। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हमें भी पता है। व्यापक ब्रह्म की ब्रह्मा यानी संपूर्ण विश्व के रचयिता, सबे थल पूरन है यानी सबे थल पूरन यानी कण कण में विद्यमान है। कहा जाता है ना कि भगवान कण कण में विद्यमान है, हर एक कण में भगवान है। पत्ते के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो हिल जाए, लेकिन ईश्वर की इच्छा से जब हवा चलती है तो पत्ता हिलता है। किसी तिनके में इतनी ताकत नहीं है कि वो आसमान में उड़ जाए, लेकिन जब हवा चलती है, ईश्वर की इच्छा होती है तो तिनका आसमान में उड़ता है। उसी तरह से किसी व्यक्ति में इतनी शक्ति नहीं है कि वो सारे महान कार्यों को करता चला जाए, बल्कि ईश्वर की कृपा से व्यक्ति महानतम ऊंचाइयों को छूता है, ठीक है। तो ये कहा जाता है। तो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हमहु पहचानती हैं, यानी हमें ये बात अच्छी तरह से पता है। क्या पता है कि व्यापक ब्रह्म की ब्रह्मा संसार के कण कण में विद्यमान हैं, या फिर संपूर्ण विश्व के कण कण में विद्यमान हैं। पै बिना नंदलाल, ये तो क्लियर हो गया ना, पहले हमने इसको पढ़ा कि हमहु पहचानती हैं। अगर आप आगे से पढ़ना चाहें तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि व्यापक ब्रह्म सबे थल पूरन है, ऐसे तो नहीं पढ़ा जा सकता, पीछे से ही पढ़ना होगा। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हमें ये बात पता है, हमहु पहचानती हैं यानी हमें ये बात पता है कि व्यापक ब्रह्म है कि ब्रह्म संपूर्ण विश्व के कण कण में विद्यमान है, ठीक है। पै बिना नंदलाल, लेकिन पै मतलब लेकिन, बिना नंदलाल के यानी बिना भगवान श्री कृष्ण के बिहाल सदा, हम बिहाल रहती हैं, अर्थात हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन बिना भगवान श्री कृष्ण के हम बिहाल रहती हैं, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता।
हरिश्चंद्र कहते हैं न ज्ञान ही ठानती हैं, अर्थात वे ज्ञान मार्ग को महत्व नहीं देती हैं, अर्थात ज्ञान ही ठानती हैं, ज्ञान मार्ग को नहीं ठानती हैं। अर्थात ब्रह्म यानी भगवान को पाने के 3 मार्ग हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति। तो यहाँ पर उद्धव उन्हें ज्ञान मार्ग समझा रहे थे। तो वो कहते हैं कि ज्ञान ही ठानती हैं, ना ज्ञान ही ठानती हैं, यानी वे ज्ञान मार्ग को महत्व नहीं देती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि वो ज्ञान के मार्ग से ईश्वर को नहीं पाना चाहती, बल्कि भक्ति के मार्ग से ईश्वर को पाना चाहती हैं। ठीक है, लेकिन बिना भगवान श्री कृष्ण के हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और कवि हरिश्चंद्र कह रहे हैं कि वो ज्ञान के मार्ग को नहीं महत्व देती हैं, या फिर ज्ञान के मार्ग को महत्व नहीं देती हैं। ठीक है, ठानना मतलब महत्व देना। ठीक है, ठानना मतलब ठान लेना, ये ठानने का मतलब ठानत, यहाँ पर ठानत का मतलब है महत्व देना। ठीक है, ज्ञान ही मतलब ज्ञान को, तो ज्ञान को वो महत्व नहीं देती हैं, अर्थात ज्ञान मार्ग को महत्व नहीं देती हैं। तुम ऊधो यानी ज्ञान मार्ग को महत्व नहीं देती। तो यहाँ पर ये बात आपको बतानी पड़ेगी ना, लिख कर, आपको जैसे बोर्ड एग्जाम में आ गया तो आपको ये बात लिख कर बतानी पड़ेगी कि ईश्वर को पाने के 3 मार्ग हैं, ज्ञान, कर्म एवं भक्ति। तो गोपियाँ भक्ति के द्वारा कृष्ण को पाना चाहती हैं, ज्ञान के द्वारा नहीं। अगर आपको ये भूल जाते हैं आप कि ब्रह्मा को पाने के 3 मार्ग हैं, ज्ञान, कर्म एवं भक्ति, तो आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि बिना श्री कृष्ण के, बिना भगवान श्री कृष्ण के बिहाल सदा, हम हमेशा बिहाल रहती हैं, अर्थात हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और हरिश्चंद्र कह रहे हैं, कवि हरिश्चंद्र कह रहे हैं कि गोपियाँ ज्ञान के मार्ग को महत्व नहीं देती हैं, अर्थात गोपियाँ भक्ति के द्वारा कृष्ण को पाना चाहती हैं, ज्ञान के द्वारा नहीं। तुम ऊधो यही कहियो उनसो, हम औ कछु नहीं जानती हैं। तुम ऊधो यानी गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम उद्धव यानी हे उद्धव तुम यही कहियो, यही कहना उनसो, उनसो यानी भगवान श्री कृष्ण से, तुम भगवान श्री कृष्ण से कह देना कि हम और कछु नहीं जानते हैं, कि हम यानी हम गोपियाँ उनकी भक्ति करने के अलावा कछु नहीं जानते हैं, कुछ और नहीं जानती हैं, अर्थात उनको पाने के किसी अन्य मार्ग के बारे में नहीं जानती हैं। तो दोनों तरह से बोल सकते हैं। पहला तरीका तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि हम गोपियाँ उनकी भक्ति करने के अतिरिक्त कुछ और नहीं जानती हैं, या फिर हम गोपियाँ उनकी भक्ति करने के अलावा उन्हें पाने के दूसरे किसी अन्य मार्ग के बारे में नहीं जानती हैं। ठीक है, तो तुम उद्धव यही कहियो उनसो, तो हे उद्धव, गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम भगवान श्री कृष्ण से यही कह देना, उनसो यानी भगवान श्री कृष्ण से, तुम भगवान श्री कृष्ण से यही कह देना कि हम गोपियाँ उन्हें पाने के किसी और मार्ग के बारे में नहीं जानती, उनकी भक्ति करने के अलावा। घूम फिर के उल्टा हो गया। तो तुम ऐसे सीधे कह देना, यहाँ पर आप आसान शब्दों में समझ लीजिए कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम उद्धव यानी हे उद्धव, आप भगवान श्री कृष्ण से सीधे सीधे यह कह देना कि हम गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण अर्थात उनकी भक्ति करने के अतिरिक्त और कछु नहीं जानती हैं और कुछ नहीं जानती हैं। ठीक, प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अखिया दुखिया नहीं मानती है। प्रिय प्यारे, प्रिय प्यारे हे भगवान श्री कृष्ण, यानी आप ऐसे ही बोलिए कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि प्रिय प्यारे, कि कृष्ण को, प्रिय प्यारे यानी प्रिय कौन है? कृष्ण, प्यारे, प्रिय प्यारे यानी भगवान श्री कृष्ण को तिहारे निहारे, तिहारे मतलब आपको, निहारे यानी सॉरी निहारे मतलब देखे, तो तिहारे निहारे यानी आपको देखे बिना, बिना आपको देखे अखियाँ, हमारी ये अखियाँ दुखिया यानी हमारी ये दुखियारी आँखें नहीं मानती हैं, मानती नहीं हैं, अर्थात संतुष्ट नहीं होती हैं। यानी यहाँ पर आपको एक लाइन बढ़ा कर लिखनी होगी कि गोपियाँ, यानी ये सब खत्म होने के बाद यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये कहा जा रहा है कि गोपियाँ
उद्धव से कह रही हैं कि वे जाएं और कृष्ण को उन गोपियों से मिलने के लिए भेज दें। समझ रहे हैं? क्योंकि गोपियों की दुखी आंखें कृष्ण से मिलने की प्रतीक्षा कर रही हैं। ठीक है, तो आप आसान शब्दों में ऐसे भी लिख दीजिएगा कि वो कह रही हैं, गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि आप जाकर भगवान श्री कृष्ण को यहाँ भेज दीजिएगा ताकि हम उनके दर्शन कर सकें। ठीक है, तो व्यापक ब्रह्म सभय थल पूरन है, मोह पहचानती है। थोड़ा तेजी से पढ़ेंगे, एक बार तो बहुत स्लो पढ़ा दिया। तो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हमें ये बात पता है कि ब्रह्मा सभय थल पूरन है, अर्थात ब्रह्मा संपूर्ण विश्व के कण कण में विद्यमान है। पर बिना नंदलाल विहाल सदा, लेकिन बिना नंदलाल को यानी बिना भगवान श्री कृष्ण को देखे हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हरिचंद कहते हैं न ज्ञान ही ठानती हैं कि गोपियाँ ज्ञान के मार्ग को महत्व नहीं देती हैं। अर्थात इसका मतलब यहाँ पर यह है कि गोपियाँ भक्ति के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को पाना चाहती हैं, ज्ञान के द्वारा नहीं। ये लिखना होगा आपको। ठीक है, न ज्ञान ही ठानती है, इसका मतलब सीधा सीधा कि वो ज्ञान के मार्ग को महत्व नहीं देती हैं। इसे स्पष्ट रूप से आपको लिखना होगा कि ज्ञान के मार्ग को महत्व नहीं देती हैं, अर्थात गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण को भक्ति के द्वारा पाना चाहती हैं, ज्ञान के द्वारा नहीं। तुम उद्धव यही कहियो उनसो, हे उद्धव आप श्री कृष्ण से यही कहिएगा कि हम और कछु नहीं जानती हैं कि हम। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव आप श्री कृष्ण से यह कह दीजिएगा कि उनकी भक्ति करने के अतिरिक्त और कछु न जानती हैं, हम और कुछ नहीं जानती हैं। ठीक है, तो हे उद्धव आप श्री कृष्ण से यह कह दीजिएगा कि उनकी भक्ति के अतिरिक्त हम उनको पाने के किसी अन्य मार्ग के बारे में नहीं जानते हैं। या फिर दूसरा तरीका कि हे उद्धव आप भगवान श्री कृष्ण से यही कह दीजिएगा कि उनकी भक्ति करने के अलावा हम गोपियाँ और कुछ नहीं जानती हैं। दो तरीके से बताया, जैसे याद हो जाए लिख दीजिएगा, दोनों सही है। प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना आँखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। हे प्रिय प्यारे यानी भगवान श्री कृष्ण को निहारे बिना अर्थात देखे बिना हमारी ये दुखियारी आँखें मानती नहीं है, अर्थात संतुष्ट नहीं होती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को देखे बिना हमारी ये दुखियारी आँखें संतुष्ट नहीं होती हैं, अर्थात दोनों तरीके से लिख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को देखे बिना उनकी आँखें किसी भी प्रकार नहीं मानती हैं, या फिर भगवान श्री कृष्ण को देखे बिना उनकी दुखी आँखें किसी प्रकार संतुष्ट नहीं होती हैं। और यहाँ पर वो कह रही हैं कि उद्धव भगवान श्री कृष्ण को गोपियों से मिलने के लिए भेज दें ताकि उनकी दुखी आँखें कृष्ण को देखकर संतुष्ट हो जाएं। यहीं पर समाप्त होता है। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। यमुना छवि के लिए एक अलग वीडियो में मैं आपसे फिर से मिलूंगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।